सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग अनफोल्ड। सो मोस्ट अवेटेड वीडियो बोल सकते हो कि कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाए। कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूरा भरा पड़ा रहता है। सो मैं अभी क्वेश्चन जो है ये मैं इंट्री लेवल कार्ड का ये मैं आंसर करूंगा कि इंट्री लेवल कार्ड क्रेडिट कार्ड आपके पास कौन सा होना चाहिए। और इस कैटेगरी में मैं 7 टोटल क्रेडिट कार्ड चूज़ करके रखा हूँ क्योंकि अगर हायर वेरिएंट जाओगे तो उसमें इनकम क्राइटेरिया जो भी क्राइटेरिया रहता है वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो मैं इसलिए इसमें इंट्री लेवल कार्ड रखा हूँ जो ताकि जो भी मिडिल क्लास आदमी है तो जो भी सैलरी पर्सन है मतलब ज़्यादा सैलरी भी नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और जो कम जिसका सैलरी है वो अप्लाई कर सकता है। तो जिसका हायर वेरिएंट का सैलरी वगैरह है तो वो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। और सेकेंड जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो कवर करेगा स्टूडेंट कम्युनिटी को कि मतलब स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आप लोगों को कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। और वैसे तो स्टूडेंट लोगों को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से उनको भी इनकम प्रूफ मांगेगा बट मैं उनको एक ऐसा क्राइटेरिया बताऊंगा कि उसके अगर उसे फॉलो करेगा तो क्रेडिट कार्ड उसको मिलना का चांसेस मतलब 110% हो जाता है। और जो भी अप्रूवल चांसेस है विद ईच क्रेडिट कार्ड मैं डिस्कस कर दूंगा। जितना भी मैं क्रेडिट कार्ड अभी डिस्कस कर रहा हूँ 7 जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये 7 में अप्रूवल चांसेस क्या है। उसके बाद फिर जितने भी कार्ड के बेनिफिट्स एंड चार्जेस है वो तो ऑलरेडी मैं डिस्कस करूँगा। और एक डिस्क्लेमर मैं ऐड करूँगा कि देखो जो भी मैं क्रेडिट कार्ड अभी इस मतलब वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगे। ठीक है, किसी को ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है तो किसी को वो क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है। तो ये मतलब मैं फोर्स नहीं करने जा रहा हूँ कि मतलब इसे ही बनाओ। मतलब ऐसा तो नहीं कि बैंक वाले ने मुझे पैसा दिया तो मतलब कि उन लोगों का पेड है हम बोल सकते हो प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। बट एज अ कस्टमर मुझे कौन सा कार्ड मुझे अच्छा लग रहा है और आप लोगों को भी उसके पीछे जाना चाहिए तो आप बोल सकते हो। तो ये मेरा एक तरह से सजेशन रहेगा आप लोगों को। ये कंपलसरी कुछ भी नहीं है कि मतलब ये आप लोगों के ऊपर है कि मतलब आप लोगों को भी अगर अच्छा लग रहा है तो फिर जाओ अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए चलते हैं और हम लोग जानेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आप लोगों के लिए बना है। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल। सो मार्केट लीडर नो डाउट HDFC का मनी बैक या तो मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। कुछ समय पहले सिर्फ मनी बैक था बट इन्होंने अभी शायद फिलहाल अभी मनी बैक प्लस लॉन्च किया हुआ है। और पिछला साल जो है ना कि 100 कस्टमर में से 65 कस्टमर ने ऑप्ट किया था कि मनी बैक कार्ड को लेने के लिए। और इसमें कुछ बेनिफिट्स तो ऐसा कुछ औसम नहीं है कि मीन्स एकदम वाव टाइप एकदम आप लोगों को बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाला है बट ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा। ऑब्वियसली अगर आपको जब कार्ड इश्यू हो जाता है और जब कार्ड मिलने के अप्रॉक्स 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आप 30,000 का अगर शॉपिंग वगैरह कर लोगे और बिल पेमेंट भी कर दोगे उसका तो ये कार्ड जो ये लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। और इन केस अगर जिनका ये लाइफ टाइम फ्री नहीं है तो उन लोगों के लिए पूरा साल भर में 50,000 रुपया अगर ये स्पेंड कर लेते हैं ये कार्ड पे तो जो भी फीस वगैरह जो है ये फीस रिवर्स कर दिया जाता है या तो फीस लगता ही नहीं है, समझ सकते हैं इसको। सो बेनिफिट्स वगैरह के बारे में जानते हैं हम लोग, चलिए। सो इसकी बेनिफिट्स है 10x कैश पॉइंट ऑन अमेजोन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट, सुपर स्टोर एंड स्विगी। 5x कैश पॉइंट ऑन EMI स्पेंड्स ऑन मर्चेंट लोकेशन और कैश पॉइंट्स पर 150 स्पेंड्स ऑन अदर स्पेंड्स इंक्लूडिंग फ्यूल, वॉलेट लोड, प्रीपेड कार्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद आपको दिया जाएगा 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर अगर आप 50,000 रुपये पर कैलेंडर क्वार्टर में स्पेंड कर लेते हो। और इसका गिफ्ट वाउचर में आप फ्लिपकार्ट या तो अमेज़ोन का गिफ्ट वाउचर ले सकते हो क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है और मुझे पता है कि मतलब फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन में आराम से आप गिफ्ट वाउचर यूज़ कर सकते हो उसे। और ये जो बेनिफिट्स है ये मनी बैक प्लस का मैंने यहाँ पर डाल रखा है। और एलिजिबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहेगा इसका एलिजिबिलिटी तो नो डाउट इंडियन रहना चाहिए नेशनलिटी आप लोगों का। मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 60 ईयर्स। और इनकम जो है ये 20,000 से ऊपर आना चाहिए अगर सैलरीड हो तो। और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में तो 6 लाख पर एनम यहाँ पर लिखा हुआ है। बट अभी क्या है कि जिन लोगों का सेविंग अकाउंट है इसमें मतलब HDFC के पास तो मोस्ट जनरली बोल सकते हो इसे प्री अप्रूव ऑफर के तौर पे दे दिया जा रहा है सभी को। तो पिछले जो साल थे उसमें भी मतलब मोस्ट ऑफ द कस्टमर को एज अ प्री अप्रूव ऑफर ही ये सब कार्ड मिले हुए हैं। और जो भी फीस एंड चार्जेस वगैरह मैं आप लोगों को तो बता दिया कि ऐसे तो ये लाइफ टाइम फ्री है कि जब आपको कार्ड मिल जाएगा
तो मिलने के 90 दिनों के अंदर अंदर, मतलब 3 महीना बोल सकते हो, 3 महीने के अंदर अंदर आपको 30,000 रुपये स्पेंड कर लेना है, तो ये कार्ड जो है ये लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। और अगर नहीं कर पाए तो अगर साल भर में अगर आप 50,000 रुपये अगर आप स्पेंड कर लोगे तो जो भी ये 500 रुपीज़ जो लगने वाला है ये रिवर्स आपको कर दिया जाएगा। सो अप्लाई करने का लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है। सो नो डाउट ये मतलब मेरे लिस्ट में ये टॉप 1 नंबर 1 पे रहने वाला है। और अप्लाई करने का जैसे कि मैंने बताया, इधर आप प्री अप्रूव ऑफर अगर आप लोगों को मिल जाता है तो ये आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई इनकम प्रूफ वगैरह देने का ज़रूरत नहीं रहेगा। और नहीं तो जो भी इनकम डॉक्यूमेंट्स जो है ये लिंक में जा करके आप चेक कर लेंगे, जो भी इनकम डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो उसके हिसाब से आप सबमिट करेंगे वहाँ पर। और स्टूडेंट कम्युनिटी को मैंने जैसे बताया था कि स्टूडेंट कम्युनिटी का क्या किया जाए, तो स्टूडेंट कम्युनिटी जो है उन लोगों को इधर देखो, इसमें जो है कि एफडी के बेसिस पे मतलब चांसेस तो मुझे इसमें नहीं लग रहे, क्योंकि एचडीएफसी जो है ये एफडी के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड देता नहीं है। मैंने ब्रांच वगैरह जा करके पता किया था इसके बारे में, तो उन्होंने मतलब मना कर दिया था कि एफडी के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड नहीं, मतलब मेरे ब्रांच में तो नहीं देगा, बट अगर आप लोगों के ब्रांच में अगर मिल रहा है तो आप मैनेजर वगैरह से जा करके पता कर सकते हो। और अगर नहीं तो प्री अप्रूव ऑफर अगर मिल रहा है तो स्टूडेंट हो या तो सैलरीड हो या तो बिजनेस हो, कोई मैटर नहीं करता। प्री अप्रूव ऑफर में कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिंपली आप जाओ क्रेडिट कार्ड लो, अप्लाई करो और आप लोगों को अप्रूव हो जाता है। सो ये मेरे लिस्ट नंबर 1 था, मतलब नंबर 1 पे ये कार्ड। मैं अब चलते हैं नंबर 2 पे कौन सा कार्ड है मेरे लिस्ट में। सो नंबर 2 ICICI का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। इसका जो बेनिफिट्स है ये आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेंगे, ये सारे बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। एलिजिबिलिटी में सैलरीड से एम्प्लॉय होना चाहिए और उनका मंथली इनकम जो है वो 20,000 से ऊपर होना चाहिए। और एज वगैरह तो है 21 से लेकर के 65 ईयर्स तक। और ITR जो है ये मैंने ब्रांच वगैरह से पूछा हुआ था तो 4.8 लाख से अगर ज़्यादा है तो अभी अप्लाई कर रहे हैं। वैसे इनके वेबसाइट में तो 2.5 लिखा हुआ था, बट मैंने एक फ्रेंड को अप्लाई करवाया, बट उनका ITR 3 था, 3 लाख उन्होंने इस बार ITR फाइल किया था, बट उनका क्रेडिट कार्ड मतलब प्रोसेस ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन लोगों का थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि 4.8 लाख से अगर ज़्यादा है तो ही आप ये क्रेडिट कार्ड के लिए मतलब आप एलिजिबल रहेंगे। और ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ीस कुछ भी नहीं है, मतलब लाइफ टाइम फ्री है ये। और फ्यूल सरचार्ज वगैरह है इसमें 1% वेव्ड ऑफ इसमें रहेगा। और उसका 23 साल से अगर ऊपर है तो ये कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 48 डेज़ के लिए ये इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, मतलब आपको 48 दिन के लिए आपको कोई इसमें जो भी आप शॉपिंग वगैरह करेंगे तो उसमें कोई इंटरेस्ट फ्री नहीं रहेगा। वैसे इनका बिलिंग साइकिल आप मतलब जब कार्ड वगैरह अप्रूव हो जाएगा तो कस्टमर केयर से, नहीं तो अगर जो भी पैम्पलेट दिया जाता है वहाँ पर आप जा चेक करके मतलब आप देख लेंगे कि मतलब इसका बिलिंग साइकिल कब होता है। और अप्लाई करने का लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है। और अब आते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कि ये कार्ड स्टूडेंट कम्युनिटी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कि तो यस, ये स्टूडेंट कम्युनिटी को ये कार्ड मिल जाता है। ये उसके लिए आप सिंपली आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करेंगे, बट इसके मतलब ऐसा तो मिनिमम क्राइटेरिया इनका 10,000 है। 10,000 का एफडी में 90% इनका मतलब क्रेडिट लिमिट दे देते हैं, मतलब कि 10,000 का आप एफडी किए हैं तो 9,000 रुपये का इसमें आपको क्रेडिट लिमिट दे दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड में। ये पर्टिकुलरली अभी मैं स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट अगर ये कार्ड ले रहे हैं तो 10,000 का एफडी मतलब चिंदी टाइप वहाँ पर काम नहीं करेंगे। कुछ समय रुक करके मतलब सेविंग वगैरह थोड़ा सा कर ले, उसका 30,000 से ऊपर का एफडी करेंगे आप, और उसके बाद ये कार्ड लेंगे और 2-3 महीना मैक्स टू मैक्स यूज़ करेंगे। 2-3 महीना बोल रहा हूँ, 6 महीना मैक्स टू मैक्स यूज़ करेंगे। और 7वां महीना या तो 8वां महीना में जो रहेगा ये कार्ड टू कार्ड पे बेसिस पे आप अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद इनकेस अगर आपका जो कार्ड टू कार्ड वाला जो कार्ड है वो आपका अप्रूव हो गया है तो विदिन अ ईयर, या तो मतलब अगर रखना है तो रखेंगे, नहीं रखना है तो इसे आप क्लोज करा के जो भी अपना एफडी वगैरह अमाउंट था उसे आप निकाल लेंगे। ये कार्ड टू कार्ड के लिए मतलब क्राइटेरिया है कि 30,000 रुपये आपका होना चाहिए जो क्रेडिट लिमिट है, तो इसीलिए मैं बोला 30,000 से ऊपर, क्योंकि अगर मान लो अगर 30,000 का भी अगर आप ये एफडी कर दे रहे हो तो उसका 90% कितना हो जाएगा 27,000, तो 27,000 आप फिर बीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए 35,000 या तो 40,000 रुपये का आप एफडी कराएं, उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा नो डाउट। ऐसा तो नहीं है कि बैंक आपका पैसा रख लेगा तो मतलब उसमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, उसमें इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली मिलेगा। तो आप उधर इंटरेस्ट भी कम हो, इधर आप क्रेडिट लिमिट भी करो, आप सिविल भी आपका मतलब बढ़ेगा उससे। और उसका फिर बाद में क्योंकि आपका सिविल भी बढ़ा हुआ रहेगा और कार्ड टू कार्ड में आपका 30,000 से ऊपर लिमिट भी रहेगा तो अपना अप्लाई करके दूसरा कार्ड आप ले सकते हो। सो ये मेरे लिस्ट में नंबर 2 पे था ICICI का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। अभी बहुत ज़्यादा चर्चित है ये। सो चलते हैं हम लोग नंबर 3 देखते हैं मेरे लिस्ट में कौन सा कार्ड है।
सो नंबर 3 पे है पुष्पा कार्ड। पुष्पा ये साला झुकेगा नहीं। चलिए जोक्स अपार्ट, ये नंबर 3 पे है एक्सिस बैंक का माई जोन क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक से मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हेक्टिक, इससे क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी अप्लाई करना और अप्रूवल तक का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। मतलब ज़्यादा कुछ आपको टॉर्चर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे बहुत ज़्यादा मतलब ये कर रहे हैं, बट इनका मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है। आप सवारी गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी कहाँ जा रहा है कुछ किसी को पता नहीं रहता इसका। जो भी बेनिफिट्स है नॉट सो ऑसम, बट ठीक है, एंट्री लेवल कार्ड है तो फिर अपना वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे। एलिजिबिलिटी सेम 21 to 60 ईयर्स। इनकम जो भी सैलरी रहेगा तो आप 25,000 से ऊपर होना चाहिए तो 25,000 होना चाहिए। इनकम क्राइटेरिया 4 से 5 आप कर सकते हो, 5 से ज़्यादा रहेगा तो वेल एंड गुड जो भी है। फीस एंड चार्जेस लाइफ टाइम फी फ्री वगैरह कुछ नहीं है। पहला साल में तो इन्होंने लिखा है कि नील है, बट ज्वाइनिंग फीस वगैरह सब जो है 500 रुपये तो ले ही रहा है, और सेकेंड ईयर से फिर ये 500 रुपये लेगा। वेव ऑफ करवाने का शायद क्राइटेरिया है, क्योंकि मैं जो फ्रेंड मतलब पहले जो इनके बारे में पढ़ा था कि 1 लाख रुपये से अगर ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो तो इसका जो फीस है 500 रुपीज़ ये वेव ऑफ हो जाता है। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार जा करके वेबसाइट में चेक कर लेंगे फिर से, और अगर जो भी चेंजेस वगैरह होता है तो मैं अप्रिसिएट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में वो सब लिख दें कि अगर मेरे से भी गलती अगर हो रहा है यहाँ पर कि जो वेव ऑफ जो इसका है वेव ऑफ करवाने का क्राइटेरिया, ये अगर कुछ चेंजेस अगर हुआ है तो मुझे भी इसमें कन्वीनियंट रहेगा, मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में अपडेटेड हो जाऊँगा। और फ्यूल सरचार्ज जो वेवर है ये 1% है, और मतलब 400 से अगर 4,000 के बीच में अगर आप तेल भरवाएंगे तो ही मतलब वेव ऑफ होगा। इसमें क्राइटेरिया इन्होंने मतलब सेट करके रखा हुआ है। अप्लाई करने का लिंक मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ऑल्दो इसे आप तो क्लिक नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में ये जितने भी कार्ड अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सब का अप्लाई करने का लिंक मैं डाल दूँगा। और नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, सो यस इसको भी स्टूडेंट कम्युनिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री अप्रूव्ड ऑफर तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, एक्सिस बैंक बहुत कम ही मतलब प्री अप्रूव्ड ऑफर वगैरह सबको देता है। आप अकाउंट खुलवा भी लेंगे, सेविंग अकाउंट, अच्छा ट्रांजेक्शन भी रखेंगे तो 2-2 3-3 साल का अकाउंट है मेरे पास, बट उसमें अभी तक कोई मतलब प्री अप्रूव्ड ऑफर वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन नहीं होता, ट्रांजेक्शन होता है बट फिर भी नहीं आता इसमें। और इसे खुलवाने के लिए सेम क्राइटेरिया 30,000 से ऊपर का एफडी करवाएंगे। 6 से 7 महीना या तो 8 महीना आप इसे यूज़ करेंगे, बाद में इसी कार्ड से लेकर के कार्ड टू कार्ड अप्लाई करेंगे। कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने के बाद आप जो कार्ड अगर आपका अप्रूव हो जाता है, जो आपका नेक्स्ट कार्ड रहेगा, तो फिर आप इसे आप क्लोज करवा के जो भी एफडी अमाउंट है उसे आप निकाल लेंगे। और ये है मेरे लिस्ट नंबर 3 पे। और चलते हैं नंबर 4 पे क्या रहेगा मेरे मतलब पिटारे में। लिस्ट नंबर 4 में आप सभी का फेवरेट को ब्रांडेड कार्ड जो कि है अमेजोन पे का ICICI क्रेडिट कार्ड। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना करके रखा था, वो यूट्यूब का सबसे पहला मेरा वीडियो था। बेनिफिट्स वगैरह तो सीरियसली ऑसम है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर प्राइम मेंबर रहेंगे अमेजोन में तो 5% का अनलिमिटेड कैशबैक आप लोगों को मिलता है, नो थ्रेशोल्ड वगैरह। और अगर प्राइम मेंबर नहीं है अमेजोन से अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 3% का कैशबैक आपको मिलेगा, नोट थ्रेशोल्ड एट ऑल। उसके बाद अगर कहीं और अगर स्पेंड वगैरह करते हैं, अगर इनके अमेजोन पे का ही जो पार्टनर वेबसाइट वगैरह सब जो है तो उसमें 2% का कैशबैक वगैरह मिलेगा, जो कि इन्होंने लिखा हुआ है कि 100+ अमेजोन पे पार्टनर मर्चेंट है इनके पास। और अगर कोई भी अगर इधर उधर एक्सपेंस करते हैं अपार्ट फ्रॉम पार्टनर वेबसाइट ऑफ अमेजोन और जो भी अमेजोन का अपना वेबसाइट है या तो ऐप है, उसके अलावा कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, नो थ्रेशोल्ड एट ऑल। एलिजिबिलिटी अगर आप सैलरीड होना चाहिए, मतलब उसका क्राइटेरिया तो यहाँ पर मैंने सर्च किया था, मिला नहीं था। फिर भी अगर आप लोगों को अगर मिलता है तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। सैलरीड के लिए मतलब इन्होंने मतलब क्या मतलब पर्टिकुलर क्राइटेरिया, बट मिनिमम जो रहता है ये 20,000 तो रहता ही रहता है कि 20,000 से ऊपर रहना चाहिए। और इनका इनकम ये ITR जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे उनके लिए 3.6 लाख से अगर ऊपर का ITR करते हैं तो मतलब इसके लिए एलिजिबल है। 3.6 लाख मतलब हो जाता है कि हर महीने 30,000 रुपये आप कमा रहे हैं, तो 12 × 36, तो ये 3.6 लाख का आप ITR फाइल करेंगे तो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे आप। फी एंड चार्जेस बोल करके शर्मिंदा ना करें, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री है, कोई हिडन क्लॉज वगैरह कुछ नहीं है, नो हिडन चार्ज एट ऑल। अप्लाई करना कैसे है, अमेजोन पे में जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, वहाँ पर आपको अगर ऑफर वगैरह रहेगा अप्लाई करने का तो वहाँ से आप सिंपली अगर अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो इनके वेबसाइट में जा करके कोई रास्ता नहीं है अप्लाई करने का। ना स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए क्या किया जाए, स्टूडेंट कम्युनिटी को ये कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि
वो ब्रांच के पास इसके बारे में कोई मतलब इसको रिकमेंड ही नहीं करते वो लोग। प्लेटिनम कार्ड जो मैंने बताया था, प्लेटिनम कार्ड को रिकमेंड भले कर देंगे, बट ये कार्ड नहीं है, कोई चांस नहीं है। अगर प्री अप्रूव्ड ऑफर अगर आता है अमेजोन पे में तो फिर आप ले सकते हैं। उसके लिए तो फिर कोई इनकम डॉक्यूमेंट का ज़रूरत भी नहीं रहेगा। और स्टूडेंट क्या, बिजनेस क्या और ये सैलरीड क्या, वो कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता प्री अप्रूव ऑफर में। सो ये मतलब मेरे चॉइस मतलब बहुत अच्छा मतलब मुझे लगता है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड कैशबैक वगैरह मिलता है। ऑल्दो इसमें कोई लॉन्च एक्सेस वगैरह कुछ मिलता नहीं है इसमें, बट फिर भी अनलिमिटेड कैशबैक है, कोई थ्रेशोल्ड वगैरह नहीं है, तो मैं इसे नंबर 4 पे इसलिए रखा हूँ और इसे मैं रिकमेंड भी करता हूँ। ये सबका चहेता है बोल सकते हो। चलो और चलते हैं नंबर 5 में। मेरे पिटारे में क्या है, मतलब कौन सा कार्ड मैंने नंबर 5 पे रखा हुआ है। सो नंबर 5 में जाने से पहले जो भी कमेंट सेक्शन में लिमिट से रिगार्डिंग कुछ पूछते हैं कि मतलब आपका कितना लिमिट वगैरह मिला हुआ है, तो मैं आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लिमिट वगैरह मेरे से तो ना पूछें, क्योंकि मैं अगर इनकेस अगर लिमिट डिस्क्लोज कर देता हूँ वहाँ पर, तो जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है वो सब लिमिट देख लेते हैं उसका, फिर वो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा राजनंदन को इतना लिमिट मिला हुआ है, तो फिर जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करना रहता है हेवी हेवी सब वो लोग मेरे पास आ जाते हैं। तो इसके कारण ही मैं अब जितना भी फ्यूचर वीडियो रहेगा उसमें लिमिट तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग तो लिमिट पूछ करके पतली गली से निकल जाते हो, बाद में मेरे पीछे जो दोस्त सर्कल सब जो है वो सब मतलब पीछे पड़ जाते हैं। सो आई होप कि आप लोग इसे समझोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5 में जो कार्ड है उसके ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। नाउ नंबर 5 में है आप लोगों का भी चहेता पुष्पा कार्ड। पुष्पा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अगेन ये एक्सिस बैंक का को ब्रांडेड कार्ड है, मतलब फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है। सो फ्लिपकार्ट बैंक का ये एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, ये नंबर 5 पे है। बेनिफिट्स तो नो डाउट ऑसम है, बट यार इसे मैं पुष्पा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि सवारी गाड़ी में बैठ जाता है लेकिन गाड़ी कहाँ जा रही है किसी को कुछ पता नहीं रहता है। सेम इसका है, मतलब आप अप्लाई कर देते हैं, इसका अप्रूवल वगैरह हो रहा है, कब हो रहा है, और कभी कभी तो कस्टमर केयर तो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है खुद ही से कि मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर देते हैं। तो इसलिए वैसे तो इसके बारे में पूरा एक डिटेल एक सीरीज ही मैंने चला करके रखा हुआ था, तो आप वो सब वीडियो सब देख सकते हैं। अप्लाई करने का अप्रूवल प्रोसेस क्या है, कितने दिनों में अप्रूवल वगैरह होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना भी मतलब सीरीज है, मतलब 5 या शायद 6 उसका एक टोटल सीरीज मैंने चला के रखा हुआ था। तो आप जा करके देखेंगे तो आप लोगों को कन्वीनियंट रहेगा। बेनिफिट्स वगैरह के बारे में अगेन वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे। बेनिफिट नो डाउट बहुत ऑसम है, और सबसे इसमें मतलब जो अट्रैक्टिव एक बोल सकते हो बेनिफिट्स है कि इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, अनलिमिटेड कैशबैक है, और जो इसका कैशबैक है ये डायरेक्टली आपके कार्ड में क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे कि अमेजोन पे के केस में क्या था कि जो भी कैशबैक अगर आप लोग को मिल रहा है तो वो अमेजोन पे बैलेंस में जाता था, तो इसमें ऐसा कुछ बैलेंस वगैरह का सीन नहीं है। जो भी आप कैशबैक कमाएंगे, मान लो आप 2000 या तो 3000 भी कैशबैक कमा रहे हैं, तो 2-3 हज़ार रुपये आपके डायरेक्ट कार्ड में क्रेडिट होगा, तो उसे मतलब एक तरह से बोल सकते हो ये आपका असली पैसा एक तरह से आप कमा रहे हो, बोल सकते हो इसको। एलिजिबिलिटी इसका है कि इसमें लिखा हुआ है 15,000 अगर सैलरीड है तो, एज तो है 21 से 60 ईयर्स, और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 30,000 रुपया पर मंथ अगर आप कमा रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 30,000 इन द सेंस 12 साल में 36, मतलब 12 या 36 जो होता है 3,60,000 अगर आप कमा रहे हो ईयरली तो इसके लिए एलिजिबल हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि 3,60,000 का मतलब ITR ना रखें। अगर है आपके पास तो ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर कभी भी ITR वगैरह फिल कर रहे हैं तो 3.6 से ऊपर ही का मतलब फिल करेंगे, 4 तक का मिनिमम करेंगे, अप्रूवल का चांसेस में फिर मिलेगा। और इसका ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ीस तो पहले तो लाइफ टाइम फ्री था, जिन लोगों को पहले जो अप्लाई किया था उन लोगों के तो लाइफ टाइम फ्री है, उनके लिए ये सब जो भी चार्जेस है वो सब एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और अभी जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स फ्लिपकार्ट जो है कुछ कैशबैक वगैरह प्रोवाइड कर दे रहा है 1000 समथिंग, बट उनको ज्वाइनिंग फ़ीस देना पड़ेगा। और अगर इनकेस अगर ज्वाइनिंग फ़ीस को वेव ऑफ करवाना है तो साल भर में 2 लाख रुपया से ऊपर स्पेंड करेंगे तो जो ये 500 रुपया का जो चंदा ले रहे हैं ये स्पेंड आपको मतलब वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब रिवर्स कर दिया जाएगा। और सेम 1% का फ्यूल सरचार्ज है, मतलब 400 से 4,000 के बीच में अगर आप तेल अगर गाड़ी में भरवाएंगे तो ही मतलब वो ये जो 1% का फ्यूल सरचार्ज है ये वेव ऑफ होगा। अप्लाई कहाँ से करना है, सो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट से करेंगे, और अगर इनकेस अगर फ्लिपकार्ट से नहीं कर पा रहे तो इनका एक अपना वेबसाइट भी है, मतलब एक्सिस बैंक का, वहाँ से भी जा करके अप्लाई कर सकते हैं। सो चलते हैं नंबर 6 में कौन सा कार्ड मैंने रखा हुआ है। सो मेरे लिस्ट की नंबर 6 में है जो कार्ड है वो IDFC का फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड है। ऑल्दो मैं सोच रहा था इसे रखूँ नहीं, क्योंकि यो आप अगर अप्लाई करोगे और मैक्सिमम पिन कोड में जो ये एक पर्टिकुलर कार्ड है ये नॉट सर्विसेबल आता है।
इसलिए मैं सोच रहा था इसे नहीं रखने का। बट फिर भी अगर जिन लोगों के एरिया में अगर ये सर्विसेबल है तो इसे डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। बेनिफिट्स वगैरह के लिए वीडियो को पॉज करके आप पढ़ेंगे। नो डाउट आई अट्रैक्टिंग है, और अभी तक के जो भी जितने भी सेगमेंट में जो क्रेडिट कार्ड के हैं ये इस तरह के बेनिफिट्स अभी तक प्रोवाइड वगैरह नहीं करते हैं। अप्लाई करने के लिए आप जो लिंक है उसमें जाएंगे, वहाँ पर से अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नंबर 7 में, मतलब लास्ट जो है मेरे लिस्ट के जो क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम पिन कोड में ये सर्विसेबल रहता ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, मतलब सर्विसेबल ही नहीं है तो। और इससे पहले वाले जो मैंने बताया था कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में, तो सेम हाँ उसमें भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली बैंक में जाना है, FD करवाना है 30,000 से ऊपर का, और उन लोगों को पहले से बता देना कि फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मतलब मुझे चाहिए, और 8 महीना 6 महीना यूज़ करिए, उसके बाद कार्ड टू कार्ड अप्लाई करके फिर नेक्स्ट कार्ड आप बनवा लीजिए। तो चलते हैं नंबर 7 पे। सो नंबर 7 का जो हम लोगों का सीरीज़ का जो कार्ड है वो है SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। इसे सबसे लास्ट में रखने का कारण यही है कि मतलब इसका जो वेरिफिकेशन है बहुत टेढ़ा टाइप है। टेढ़ा इन द सेंस अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हो तो क्वेश्चन अजीबोगरीब पूछेंगे और डिमांड भी इनका अजीबोगरीब रहेगा। वैसे इसका जो एक सीरीज़ है मैं इस चैनल पे लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया हुआ था और जो भी मुझे चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़े हैं तो उसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा उसमें। जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का जो मैंने एक पूरा सीरीज़ बना करके आप लोगों को दिया हुआ था, मतलब पूरा डिटेल वे में, तो उसी तरह मैं SBI क्लिक का भी मतलब एक सीरीज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और जो वेरिफिकेशन है टेढ़ा, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊँ कि मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके फादर की जो वाइफ है उसके आप जो पापा है या तो पिताजी है वो आपके क्या लगेंगे, मतलब ऐसा ऐसा मतलब घुमा फिरा के। और डिमांड भी अजीबोगरीब मतलब इनका रहता है। अगर आप प्री अप्रूव्ड ऑफर भी अगर आपको बैंक अगर ये प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए भी मतलब ये लोग अलग ही लेवल का मतलब डिमांड आपको फरमाइश आपके सामने रखेंगे। और जब तक आप फरमाइश को आप उन लोगों के सामने पेश नहीं कीजिएगा तो ये लोग कार्ड को प्रोसेस ही नहीं करते हैं। जो इसका वेरिफिकेशन होता है ये टोटल 2 स्टेप में होता है। पहला जो वेरिफिकेशन होता है ये कोलकाता की तरफ से किया जाता है, और दूसरा जो रहता है गुड़गांव से किया जाता है। जो कोलकाता वाला जो है ये मतलब उन्हीं के तरफ से मतलब ज़्यादा चैलेंजेस फेस होते हैं। बाकी जो गुड़गांव वाला हो तो बहुत कैजुअल टाइप होता है। बट अगर आप पहला वेरिफिकेशन पार कर गए तो मतलब मिलने का चांसेस 70% प्लस हो जाता है आपका। सो चलते हैं इसमें, देखते हैं बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स के बारे में आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे। और एलिजिबिलिटी वगैरह सेम 20,000 से ऊपर होना चाहिए अगर सैलरी रहता हो। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपका 4 से 5 लाख रुपये का मतलब ITR होना चाहिए, और एज जो है 21 से 21 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक होना चाहिए। लाइफ टाइम फ्री, फीस एंड चार्जेस में लाइफ टाइम फ्री वगैरह कुछ नहीं है, ये आपको ज्वाइनिंग फीस 499 देना पड़ेगा। और जो मतलब 1 लाख से अगर ऊपर का स्पेंड अगर आप कर लेते हो, जो ये जो फीस वगैरह जो लग रहा है वो रिवर्स कर दिया जाता है आपको। फ्यूल सरचार्ज वेवर आप में इसमें दिया जाएगा। क्रेडिट पीरियड आपका 50 दिन का मतलब रहता है। 50 दिन तक आप फ्री में अपना जो भी अमाउंट यूज़ रखे हुए हैं उसे आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं आराम से। और अब चलते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। तो क्या ये स्टूडेंट कम्युनिटी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? सो डेफिनेटली यस, स्टूडेंट कम्युनिटी से अप्लाई कर सकते हैं। उसको सिंपली FD ब्रांच जाना है और FD ओपन करना है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि चिंदी टाइप काम नहीं करना है इसमें। 30,000 से ऊपर का FD करवाएंगे, और जैसे कि मैंने पहले बताया था वही सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। 6 से 7 महीना यूज़ करेंगे, बाद में कार्ड टू कार्ड अप्लाई करके दूसरा कार्ड लेंगे और इसे अलविदा कह देंगे। ठीक है, सो बस यही था हमारे लिस्ट में टोटल टॉप 7 क्रेडिट कार्ड। और हम लोग चलते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड में अप्रूवल चांसेस कैसे हैं और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको मतलब कंसीडर करना चाहिए ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल कैसा है, मतलब अप्रूवल रेट क्या है और प्री अप्रूवल ऑफर इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। सो सबसे पहला जो है ये मैं कंसीडर करूँगा HDFC को। HDFC का मनी बैक प्लस, इसका अप्रूवल रेट भी ज़्यादा है, और जो ये प्री अप्रूव ऑफर है ये भी इसमें मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस हर कस्टमर को अगर अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये प्रोवाइड करती है मतलब बैंक जो है। तो ये सबसे पहला जो रहेगा ये मनी बैक प्लस रहेगा। दूसरा जो है अमेजोन पे का ICICI क्रेडिट कार्ड, ये भी मतलब आपको प्री अप्रूव ऑफर में भी मिलता है, और इसका जो अप्रूवल रेट है ये भी मतलब ठीक है, मतलब अबव एवरेज बोल सकते हो इसका भी। उसका तीसरा मैं बोलूँगा मैं ICICI बैंक का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, इसका भी अप्रूवल रेट अबव एवरेज है, और अप्रूवल विद इन द टाइम फ्रेम ये लोग कर देते हैं इसका। और
चौथा जो मतलब कार्ड है ये IDFC का रहेगा। अगर आप लोगों के पिन कोड में अगर इसका जो सर्विस है ये सर्विसेबल अगर आ रहा है तो डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप ध्यान जो है केंद्रित कर सकते हैं, इसका भी अप्रूवल रेट ठीक है। और जो एक्सिस है, एक्सिस का मैं ये दोनों एक्सिस जो है माईजोन और आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ये दोनों मैं एक साथ रखूँगा। और ये दोनों का जो अप्रूवल रेट है मैं बोलूँगा इस बॉर्डर लाइन पे है। मतलब इसका कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब आपका कार्ड का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसे मतलब दोनों को, क्योंकि एक्सिस बैंक का ही मतलब ये दोनों कार्ड है तो इसे मैं एक साथ रखा हूँ। और सबसे लास्ट में मैं रखूँगा SBI कार्ड को, क्योंकि इसका जो अप्रूवल है मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन ये लोग करते हैं यार। मतलब मैं तो अप्लाई कर रहा था, मेरा टोटल 18 बार इन्होंने क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया था। और मतलब बहुत सिंपल रीज़न के कारण, मतलब अगर बैंक आपको मुझे तो 3-4 बार बैंक ने प्री अप्रूव ऑफर भी दिया था, बट प्री अप्रूव ऑफर कहता क्या है कि आपको कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बट ये जनाब को उसमें भी आपको मतलब ऑफिस का सेटअप दिखाओ, अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर चेयर में बैठ करके फ़ोटो खिंचाओ। मतलब अलग अलग तरह का फरमाइश इन लोगों की तरफ से पेश किया जाता है। और अगर फरमाइश अगर आप नहीं पूरा कर पाओगे तो ये खफा हो जाती है और कार्ड को मतलब जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन कर देती है। इसलिए मेरा सिविल में सबसे ज़्यादा तो इंक्वायरी है इसी माह का मतलब, तो इसे मैं कंसीडर इसीलिए लास्ट में करूँगा। उसके बाद चलिए बस इस वीडियो में बस यही था। उसके बाद क्या, सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा एक लंबा चौड़ा एक वीडियो बना हुआ है तो ये आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैंने दिया होगा। और अगर आप लोगों को जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर अच्छा लग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो मोपेट है इसमें भी 2 रॉकेट लगाइए और थोड़ा सा बूस्ट कीजिए इस चैनल को। और अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो bankingunfold@gmail.com में आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। और यूट्यूब तो चैनल आप लोगों को पता ही है, बैंकिंग अनफोल्ड है। सो इसी नोट के साथ दिस इज राजनंदन सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।